नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं पानीपत के तहसील कैंप फतेहपुरी चौक पर। रात को फ़ोन काफ़ी आ रहे थे हमारे पास, लेकिन उस समय ज़्यादा हो चुका था, तो अब हम लोग यहां पर आए हैं। उस समय जो इनके द्वारा बताया जा रहा था, आपको बता दें कि त्योहारों के दिन नज़दीक हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पानीपत के अंदर दशहरा दीपावली पर बहुत बड़ा पर्व होने के कारण यहाँ पर कई दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उस तैयारियों में जहाँ एक और कुछ लोग आनंद उठाते हैं उन तैयारियों का, वहीं दूसरी ओर कई लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। अगर कई लोगों की बात ना की जाए बल्कि कही जाए आधे से ज़्यादा शहर के लोगों को परेशानियां होती हैं। किस वजह से होती हैं वो चीज़ भी हम आप लोगों को अभी बताएंगे। तो सबसे पहले आप खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए। जी हाँ, शेयर अवश्य करते रहिए खबर को, ताकि जो लोग इन चीज़ों से परेशान हैं कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके अपनी परेशानी वो भी इंडिया की दहाड़ के माध्यम से समाज तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले भाई साहब से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, रात को फ़ोन आ रहा था आप लोगों का, क्या वजह थी इतनी रात गए आपको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी रात में? मैं यहाँ खड़ा था चौक पे, तो देखो मैं है तो अपना धर्म ही, हम अपने धर्म से बाहर नहीं है। और कोई भी कार्य किया जाए उसको बड़े सिस्टम से किया जाए तो वो सब के लिए अच्छा होता है। तो मुझे हमारे डिम्पी भाई हैं, ये बौजी हैं हमारे जयंत बेकर्स वाले, तो इनको मतलब इनकी दुकान के लाइट वगैरह, इनके अंदर के जो सामान था, इतनी वो डीजे की धमक थी रात को कि वो सारा हिलने लगा। तो उस वजह से फिर हमने आपको फ़ोन करा कि ये परेशानी है कि अभी सारे जितने भी भक्त हैं, मैं तो कहूँगा हम भी हैं, सनातन धर्म से हम भी जुड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी कार्य किया जाए सारा सोच विचार किया जाए, ना कि धर्म की कोई बदनामी हो। इसलिए मेरे सबसे जितने भी हनुमान भक्त हैं, जितने भी पानीपत शहर के अंदर जितने सेवक हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसा कार्य करें कि अपने धर्म का समाज में गलत प्रभाव ना पड़े। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी साथी हैं हमारे, जो भी डीजे चलाते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं, उसको जितना मतलब कंट्रोल, थोड़ा जितना बेच छोड़ देंगे, इतना जो हार्ट के ऊपर कोई भी इंसान हो उसके हार्ट के ऊपर असर पड़ता है। तो मैं तो सबसे ये प्रार्थना करूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि कृपया इस चीज़ पे विशेष ध्यान करें कि मतलब बेस जो बिल्कुल बंद हो और लिमिट से जो चलेंगे तो हम आपके साथ ही हैं, हमके बाहर थोड़ी हैं, क्योंकि हमारा धर्म है। हम हनुमान जी, राम जी सबके हम सेवक हैं। हम तो आपका कहने का मतलब ये है जो हनुमान स्वरूप निकलते हैं उनके साथ डीजे जो है वो लाउड, हाँ जी, मतलब आवाज में चलता है, उसको कंट्रोल में लाना। हाँ जी, बिल्कुल जी। मैं तो सबसे अपने शहर के जो हमारे एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, सबके नॉलेज में हमें लाने के लिए आपको बुलाया, ताकि ये सब के ऊपर थोड़ा सा आप संज्ञान लें, ताकि ये सारे देखो सारे सिस्टम से होता है। कोई भी काम हो, ये खाली हो अल्लाह मचाने से कुछ नहीं होगा। हम आपके साथ, उनके साथ हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हमें अच्छी नहीं लगी। रात को इतना मैं भी खड़ा था, मेरे कानों में दर्द होने लगी, यहाँ कानों में दर्द हो रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। और हमारे बुजुर्ग थे, हमारे चाचा जी बैठे थे, उनको भी बड़ी परेशानी हुई। अभी यहीं खड़े थे हमारे चाचा जी, तो उनको भी बड़ी परेशानी हुई रात को, तो इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया रात को। तो मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे राम भक्त, हनुमान भक्त जितने भी हैं, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, डीजे की जो आवाज़ है वो थोड़ी कंट्रोल में चलाएं। शुभ नाम आपका? केवल कृष्ण वर्मा। तो देखिए, केवल कृष्ण वर्मा जी हमारे साथ, उनका कहना है कि रात के समय हनुमान स्वरूप यहाँ से निकले, तो उस समय डीजे की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि कई लोगों को परेशानियाँ हुई और होती भी हैं। अक्सर आजकल लोग जो है बीपी, शुगर और दिल के मरीज हैं, और दिल के मरीज के पास अगर ज़्यादा तेज आवाज़ में कोई चीज़ गिरती है, बजती है, या उसकी आवाज़ की खनक जो ज़्यादा है उनके तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं दिल पर इफेक्ट करती है। तो आइए भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब, क्या परेशानी हुई रात को? आपकी दुकान यहीं है? जी, ऐसा है, सारा सामान कोई नीचे गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, और कस्टमर भी बड़े परेशान, कोई रुकता नहीं। भूकंप आया था? नहीं, भूकंप तो नहीं है जी, भूकंप जैसा ही वातावरण था एक तरह से। तो वो जो डीजे की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त थी, ज़्यादा थी, उसकी वजह से
कैप वगैरह नीचे गिरने लग गई। तो हमें 2-3 बार जो है सामान उठा के भी ऊपर रखा है जी। और कई बार तो ऐसा होता है, पिछले लास्ट ईयर जो है कि नहीं हमारा शीशा टूटा हुआ था, तो कई बार ऐसा होता है भाई आज करा देते कल करवा लेंगे, तो वो जो है नहीं नीचे गिर गया था। तो ऐसा जो है कि नहीं सिस्टम होना चाहिए जिससे पब्लिक को, आम पब्लिक को जो उनसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मतलब डीजे चले लेकिन लिमिट में चला जी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र जी। तो देखिए सुरेंद्र भाई हमारे साथ, और उनका कहना है कि रात को यहाँ पर जब ये दुकान पर थे, दुकान किस चीज की आपकी? हमारी बेकरी है जी। बेकरी? हाँ जी। मतलब बेकरी का सामान ही उलट पलट होना शुरू हो गया? जी हाँ, वो गिरना शुरू हो गया ऊपर से ना, जो ऊपर रखा होता है वैसे रखा होता है, लूज में रखा होता है, तो ऊपर से गिरना शुरू हो गया। तो देख सकते हैं इनकी बेकरी की दुकान है और इनका कहना है कि रात को जब तेज आवाज में डीजे बजे तो उस समय ये लोग परेशान हो गए। सामान जो है डीजे की धमक से नीचे गिरना शुरू हो गया और लोग काफी परेशान हो गए। एक भाई और भी है, भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या परेशानी है आप लोगों को? धर्म का कहते हैं, धर्म का जय जयकार करते हैं ये लोग तो, और बड़ी कड़ी तपस्या करते हैं। 40 दिन की तपस्या के बाद ये लोग सड़कों पर उतरते हैं। जी, व्रत तो हम भी रखते हैं जी, पर सारा काम सिस्टम से होता है हमारी सभा में। अब ये आजकल के बच्चे डीजे ज़्यादा शोर मुकाबलों के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में बड़े बड़े डीजे मंगा लेते हैं। मेरा भी सैलून है, बुजुर्ग भी बैठे थे, वो तो दुखी हो गए जी। वो कह रहे डीजे वालों को बोल आगे चला जाएगा, मेरे शीशे ही लेके दुकान के सारे सामान गिर गया नीचे। वही है, सिस्टम से हुए काम तो बढ़िया है जी। मतलब डीजे नहीं, कहीं एक अगर कहा जाए बम का धमाका जो था वो हो रहा ये है। कंपटीशन के चक्कर में ना जी, बेस की ट्यूब पे ज़्यादा लगा देते हैं, फिर कंपटीशन करते हैं आपस में डीजे। इकट्ठे पार्टी मिल जाती है ना, जी। तो वो उनकी वजह से भी जो उनसे बड़ी दिक्कत होती है। ये नहीं करते भाई, फिर वो एक दूसरे के जो उनसे नहीं होते हैं, हम ज़्यादा बजाय हम हमारी ज़्यादा वाह होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। मतलब काम राम जी का, और वहाँ भी मतलब कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो हर चीज़ सिंसियरली तरीके से होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि डीजे बजाने से गुरेज नहीं, लेकिन तरीके से काम होना चाहिए। बेस की आवाज़ जो ज़्यादा खोल दी जाती है वो कहीं ना कहीं धमक पड़ती है और बम जैसा विस्फोट होता सुनाई देता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ होती है। जैसा कि इस भाई ने कहा, सैलून के अंदर इनके जो शीशे हैं, दरवाज़ा है वो बजने लग गया, इनका सामान गिरने लग गया, बेकरी का सामान नीचे गिरने लग गया। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पिछले साल इनका शीशा क्रैक था, लेकिन डीजे की धमक से वो शीशा टूट गया, तो काफ़ी कुछ नुकसान होता है। तो आइए शास्त्री जी हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, आपसे तो एक बात जानना चाहेंगे। सबसे पहले कहते हैं ये हनुमान स्वरूप है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्यों निकाले जाते हैं ये? सबसे पहले तो बहन जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी उम्र 50 साल की होगी है बहन जी, और जब 7 या 8 साल का मैं था तो सफ़ेदों के अंदर हमारे पिताजी भी इस स्वरूप को उठाते थे, और मैंने उनसे ये सवाल किया था कि ये क्या चीज़ है और कहाँ से आई। तो हमारे पिताजी का जवाब था कि पाकिस्तान से ये प्रथा चली आ रही है, और पानीपत के अंदर कोई ये नए स्वरूप नहीं है, बड़े पुराने स्वरूप यहाँ उठाते आए हैं। मेरा मित्र है बॉबी जी महाराज जी के नाम से, तहसील के में सुभाष गुलाटी जी हैं, और भी बड़े भक्त हैं जो इस स्वरूप को उठाते हैं। हाँ जी, ये बहुत पुरानी प्रथा है। क्यों उठाया जाता है ये स्वरूप का? मतलब आपने कहा कि पाकिस्तान से। हाँ जी, हाँ जी। शुरू क्यों की गई ये नहीं बताया आपके पिताजी ने? बहन जी, जहाँ तक उनका जो सवाल था, जब मैंने उनसे पूछा तो उनका ये जवाब था कि हनुमान ब्रह्मचारी थे, और मुझे नहीं लगता कि आज के जो बच्चे जो स्वरूप उठा के बैठे हैं क्या वो ब्रह्मचार्य का पालन करते होंगे। एक कहीं ना कहीं मजाक सा बना दिया इन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमें बड़ा आनंद आता है जब हनुमान जी स्वरूप लेके चलते हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन जानने अनजाने में कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, मुझे अच्छे से याद है कि जब हमारे टाइम में पिताजी उठाते थे स्वरूप, कोई औरत अगर सामने होती थी, किसी एक व्यक्ति को भेज दिया जाता था कि उस औरत को बोलो कि अपने घर के अंदर जाए, क्योंकि हनुमान जी आ रहे हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। आज मैं देखता हूँ कि बिल्कुल औरतें बिल्कुल नज़दीक आके पाँव पकड़ती हैं। तो ये भी एक प्रार्थना करूँगा उन औरतों से भी, और जो स्वरूप उठाते हैं, जो भी व्यक्ति उठा रहे हैं स्वरूप, भी कहीं ना कहीं ये परहेज जरूर रखें कि स्त्री जाति पता नहीं मौके पे वो क्या हालात में हो जाए,
पता नहीं ऐसा क्या सिस्टम बन जाए कि वो हनुमान जी के सामने आए, कोशिश करे कि दूर से प्रणाम करे और अपनी गरिमा में रहें। और दूसरा जो ये डीजे वाला सिस्टम चल पड़ा है, आप ढोल बजाओ, बैंड बजाओ, पहले ऐसे रथ चलते थे, ऐसी झांकियाँ होती थी। अच्छा, सवाल यहाँ पे आ जाता है कि आपके पिताजी जब ये सब रूप उठाते थे उस समय भी ऐसे ही नहीं, ऐसा बैंड कुछ नहीं था। और मतलब लंबा चौड़ा साजबाज चलते थे? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। एक सिंपल ढोल वाला होता था और इतना आनंद आता था, लोगों को समझ में भी आती थी कि हम कर क्या रहे हैं। अब मुझे लगता है कि एक गली के अंदर 10-10 डीजे होते हैं, कोई समझ नहीं पाता कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। और कई केस ऐसे आए हैं, गर्भवती महिला अपने घर में बैठी हुई है, उस डीजे की इतनी आवाज़ होती है कि उसको डर रहता है कि मेरा कहीं गर्भ ना गिर जाए। अभी 2 दिन पहले ही बता रहे थे, शायद रात की बात है, कि कोई बुजुर्ग अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए थे, इतना साउंड था, उस साउंड की वजह से उसकी धड़कन बढ़ गई। तो आप स्वरूप निकालें, हज़ारों क्या लाखों की संख्या में निकालें, लेकिन थोड़ा सा एक संयम रखें, एक गरिमा रखें, हनुमान जी की भी गरिमा बनाए रखें और जो साथ में संगत चल रही है उसकी भी गरिमा बनाए रखें। अब पितृपक्ष चला हुआ है, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, नवरात्रों में फिर रामलीला जगह जगह होगी। आपके माध्यम से, इंडिया की धार के माध्यम से मैं एक छोटा सा मैसेज और देना चाहता हूँ। रामलीला के अंदर अगर कोई फिल्मी गाना चला, अश्लील गाना चला, सबसे पहले हिंदू सेना उस प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएगी और जो उसका डायरेक्टर होगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएगी। रामलीला इसलिए की जाती है कि हमारे बच्चों को संस्कार मिले। गंदे गाने या नाच गाना करके हमारे बच्चों के संस्कार नहीं जाएंगे। तो ये हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है और एक चेतावनी भी है कि रामलीला भी आने वाली है, उनको भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप भजन करो, कीर्तन करो, जो भी आपका नाट्यक्रम बनता है वो करो, लेकिन अश्लील गाने अगर हमें कहीं भी चलते मिले हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। बात पूरी शहर की है या हरियाणा की भी बात करते हैं? देखिए बहन जी, मैं अब कहीं और तो जा नहीं सकता। हाँ, बाहर से भी अगर कोई फ़ोन आया तो कोशिश करेंगे कि वहाँ भी जाएं, लेकिन कम से कम अपने शहर को तो बता ही सकते हैं। और ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है उन प्रधानों से भी, जो डायरेक्टर हैं रामलीला के, उनको भी रामलीला स्टेज के ऊपर अश्लील गाना नहीं होना चाहिए। अगर कोई गाना ऐसा चला तो हिंदू सेना उस पर मुकदमा दर्ज करवाएगी, फिर वो ये ना कहें कि हमें बताया नहीं गया था। और दूसरा बहन जी, घूम फिर के बात आते हैं हम डीजे के ऊपर। आप डीजे चलाओ, खूब धूम धड़ाका करो, ढोल बजाओ, बैंड बजाओ, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो इतनी मध्यम रखें कि उसको सुनने में आनंद आए। मैं कई बार देखता हूँ इतनी भैं भैं मची होती है, समझ नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं, कोई सुन क्या रहे हैं। तो भजन चलाएं, कीर्तन करें, जो भी करें हमें समझ आए और मीठी मीठी आवाज़ में चलाएं, सबको आनंद आए। कोई ये ना कहे कि यार ये क्या तमाशा लगा रखा है। कहने वाले कौन है? अपने ही लोग। तो मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, ऐसा कोई डीजे वाला अगर आता है उसको बड़े प्यार से, बड़े हाथ जोड़कर समझाएं उनको कि बेटा ये अपने ही धर्म है और अपने धर्म का मजाक ना बनाओ। आप नाचो, हम भी नाचेंगे आपके साथ, लेकिन आवाज़ इतनी रखो कि कोई परेशान ना हो। अच्छा शास्त्री जी, ये जो हनुमान स्वरूप निकल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं? बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल। इतना लाभ हमें मिल रहा है। जो ये हनुमान सभा में मैं देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, युवा सब लगे होते हैं। मैंने ऐसे भी बड़े लोग देखे हैं कि जो बड़े शराब का सेवन करते थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे, लेकिन अब मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि वो लोग हनुमान के भक्त बने हुए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। और दूसरा, ब्रह्मचर्य उनके अंदर इतना आ चुका है, नशों से वो मुक्त हो रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये हनुमान की सभा, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर संस्कार पैदा हो रहे हैं, वो नशे से दूर हो रहे हैं। हम सबसे बड़ी हमें खुशी ये होती है। तो देख सकते हैं शास्त्री जी, इनका कहना है कि हनुमान स्वरूप जो निकलते हैं, पहले बड़े बूढ़े जो बड़े बड़े होते थे, जो कहते हैं कई कई साल जिन्हें हो जाते थे, हनुमान जी के स्वरूप को उठाते थे। लेकिन आजकल अगर बाज़ारों में देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं हनुमान जी का रूप धर के और छोटे छोटे ढोल लेकर के साथ में नाचते कूदते नजर आएंगे। तो
तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है हमारे आने वाली पीढ़ी पर जरूर होगा। जो बच्चे अभी से हनुमान जी का रूप धर के या हनुमान जी के साथ झूमते नाचते गाते हुए चल रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी है उनके अंदर संस्कारों का संचार अवश्य होगा। और कहीं ना कहीं जो डीजे चलाते हैं, इनका कहना है कि डीजे को रोका ना जाए, लेकिन उनकी जो धमक है, उसका जो बेस है, उसको कम किया जाए, आवाज़ ज़्यादा तेज ना की जाए, जिससे मरीज हैं, घर में कोई बुजुर्ग हैं या फिर कहते हैं गर्भवती महिलाएं हैं, दिल के मरीज हैं या अन्य किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित लोगों को परेशान ना होना पड़े। तो आवाज़ डीजे की इस तरीके से रखिए ताकि आप लोग हनुमान जी के, राम जी के भजनों पर झूम भी सकें और किसी को कोई परेशानी भी ना हो। एक भाई और भी हैं हमारे साथ, तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। और ये वो लोग हैं जो भुगत भोगी हैं, जिन्होंने रात को डीजे की अनलिमिटेड आवाज़ पर परेशानी महसूस की है, दिक्कत महसूस की है। और इन्होंने देखा कि किस तरीके दुकानों के शीशे बज उठे और उनके अंदर रखा सामान जो है धमक से नीचे गिरने लग गया। तो वो भी एक परेशानी है। इसीलिए ये लोगों से अपील करते हैं, राम भक्तों से, हनुमान भक्तों से अपील करते हैं कि डीजे बजाइए ज़रूर, लेकिन लिमिट की आवाज़ में। जी शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं? बहन जी, मैं कहना ये चाह रहा था, बड़ा सुंदर नज़ारा होता है और मुझे लगता है कि पानीपत के जो स्वरूप हनुमान स्वरूप बनते हैं, विदेशों में इनकी धूम है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हनुमान स्वरूप चलते हैं और जगह जगह वो आशीर्वाद के रूप में फल देते हुए चलते हैं। लेकिन छोटी सी कमी ये वो कर बैठते हैं, जाने अनजाने में। वानर सेना है और वानर आपको पता है कि कहीं ना कहीं उछल कूद तो करेंगे ही, स्वभाव से चंचल होते हैं। स्वभाव से चंचल होते हैं। और फिर भी मैं उन प्रधानों को, जो सभा के प्रधान हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि आप सिर्फ इतना काम करें, डीजे वाले को ये बोलें कि तू चला, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमें समझ आए कि वो कौन सा भजन चल रहा है, कौन सा कीर्तन चल रहा है। इतनी आवाज़ होती है कि वो समझ नहीं पाते कि ये बोल क्या रहे हैं। केवल आवाज़ आती है, ये समझ नहीं आता क्या चल रहा है। धमधम की आवाज़ें होती हैं, आनंद नहीं मिल पाता। तो आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया के चैनल के माध्यम से हिंदू सेना प्रार्थना करती है सभी सभाओं से, जितने भी सभा के प्रधान हैं उनसे भी प्रार्थना करती है कि आप डीजे वाले को सिर्फ इतना समझाएं कि कम आवाज़ में उनको चला के रखें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हमारा सनातन धर्म आनंद बरसाने वाला है, ना कि किसी को दुख देने वाला। तो लोगों को ये ना लगे कि यार ये क्या हो रहा है, वो परेशान ना हो, उनको आनंद आए। एक डीजे की बजाय चाहे वो 4 डीजे लेके आएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी मीठी हो कि वो आनंद आए। जय श्री राम। तो देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बात कही शास्त्री जी ने। उनका कहना है कि हमारा जो सनातन धर्म है, आनंद की, प्रेम की, प्यार की वर्षा करने वाला एक धर्म है और ये किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं रखते हैं। और जहाँ भी जाते हैं अपने मृदु स्वभाव से, अपनी भावनाओं से दूसरों को अपने वश में कर लेते हैं और दूसरा ना चाहते हुए भी भजनों पर झूम उठता है, नाच उठता है, गा उठता है। लेकिन जब कहीं डीजे की अनलिमिटेड आवाज़, जिसमें ये समझ नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं, खाली उसमें केवल और केवल धमक का प्रयोग होता है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो उसको थोड़ा सा लिमिट में करते हुए हनुमान भक्त अगर सड़कों पर चलेंगे तो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कहीं ज़्यादा होगा। एक छोटा सा मैसेज और देना है मुझे जी। इन स्वरूपों के जब चलन होता है, आप चलिए पे किसमें बैठे हुए हैं, और समाज को भी एक प्रार्थना है कि अपने गलियों के अंदर, बाज़ारों में, सड़कों पे ऐसी कांच वाली कोई चीज़ ना डालें, क्योंकि हनुमान जी खुद और उनके जो साथ में सेवक होते हैं सब नंगे पैर चलते हैं। कहीं गंदगी ना हो, कहीं रोड़ी बजरी ना हो। और प्रशासन से भी प्रार्थना है कि जितने भी निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सड़कों और गलियों को साफ रखें ताकि हमारे वीर बजरंगी जब चलें उनके पाँव में वो कांटे, वो सूल, वो गंदगी ना लगे। जय श्री राम। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात कही शास्त्री जी ने। वैसे तो प्रत्येक शहरवासी का कर्तव्य बनता है कि अपनी गली, दुकान, मकान के आगे से सड़क को स्वयं साफ कर लें और कोई कूड़ा कचरा सड़क के ऊपर ना डालें।
और सफाई कर्मचारी हैं, उनकी भी ड्यूटी बनती है, उन्हें भी अच्छे से सफाई करनी चाहिए, लेकिन सफाई कर्मचारी 24 घंटे सड़क पर नहीं रह सकते हैं। इसके लिए आम जन को भी ये ध्यान रखना होगा कि अब हनुमान स्वरूप जो है सड़कों पर निकलने शुरू हो गए हैं। अगर आप लोग अपना कूड़ा कचरा या किसी भी तरह की कोई गंदगी सड़कों पर फेंकते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं। तो आप लोगों से अपील है कि सड़कों पर कूड़ा कचरा ना डाला जाए, और प्रशासनिक अधिकारियों से भी अपील है कि अगर कोई रास्ते गंदे हैं, टूटे फूटे हैं या उन पर रोड़ा बजरी जो फैला हुआ है उसको एकत्रित करवा करके साइड में किया जाए, ताकि जो हनुमान स्वरूप और हनुमान भक्त सड़कों से नंगे पांव गुजरते हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उन्हें किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचे। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।